हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से मैं आपको इंक्रीज इन डिमांड के बारे में बताऊंगा। उसका उल्टा डिक्रीज इन डिमांड में लागू होता है। तो इसमें क्या क्या कॉजेज़ हैं आप जानते हैं कि जो डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है वो अदर फैक्टर्स के कारण होती है, एक्सेप्ट कॉस्ट। यानी कॉस्ट को छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेज आते हैं और उनमें चेंजेज होने के कारण डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है। तो उन फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो डिमांड इंक्रीज़ कब होगी, तो वो अदर फैक्टर्स में क्या चेंज हो रहे हैं। जैसे एक सपोज करके चलिए, पहला है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, यानी अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेज, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो भी निश्चित रूप से वस्तु की मांग बढ़ेगी। व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, और जब पूरक वस्तुओं की कीमत गिरेगी तो भी मांग बढ़ेगी। इसके अलावा व्हेन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट, यानी फैशन या वातावरण में परिवर्तन होने के कारण अगर वस्तु की पक्ष में परिवर्तन होता है, रुचि वस्तु के पक्ष में परिवर्तित होती है तो भी डिमांड बढ़ेगी। अगला है व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एक्सप्रेस्ड इन द क्रीज इन द नियर फ्यूचर, यानी अगर ये आशा की जा रही है कि नियर फ्यूचर आने वाले भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो भी निश्चित रूप से मांग बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है तो भी वस्तु की मांग बढ़ेगी। और अगर व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर उपभोक्ता की भविष्य में आय बढ़ने की संभावना है तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो 7 फैक्टर हैं जिनमें चेंज होने के कारण डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर हम अब डिक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा हमें चलना पड़ेगा। जैसे अगर डिक्रीज इन डिमांड में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, सब्सटीट्यूट गुड की प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं, कम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस राइज अप हो जाएं, और कंज्यूमर के जो फेवर में ना होकर अनफेवर में शिफ्ट हो जाए, और जो नियर फ्यूचर में उसकी डिक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन हो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीज हो जाएं, या जो उसकी कंज्यूमर की इनकम है फ्यूचर में डिक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन हो, तो ऐसी अवस्था में जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे डिफरेंसेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और दूसरा है एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड। तो इनमें तीन बेसिक से अंतर हैं। पहला जो अंतर है वो तो ये है कि किसके आधार पर चेंज होता है। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में जो चेंज होता है उसका जो कॉज है वो चेंज इन प्राइस है। अगर कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आता है तो डिमांड कहना वो कॉस्ट ऑफ ओनली द चेंज इन प्राइस ऑफ द कंसर्न प्राइस, अगर कॉस्ट के कारण चेंज होता है। जबकि डिक्रीज इन डिमांड जो होती है उसके कॉजेज कॉस्ट नहीं होती बल्कि अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनमें चेंजेस के कारण डिमांड डिक्रीज होती है। उसके बाद है कंट्रैक्शन के लिए राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ओनली कॉज, यानी कीमत में बढ़ना, कीमत का बढ़ना मांग के संकुचन का मुख्य कारण है। जबकि सेवरल कॉजेज हैं उसके डिक्रीज इन डिमांड के, जैसे इनकम डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस तरह यानी जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस होने के फलस्वरूप डिक्रीज होती है। तीसरा है इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट फ्रॉम द लोअर पॉइंट बी टू हायर पॉइंट ए, यानी जब इसको कर्व पर शो करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो लोअर पॉइंट बी से हायर पॉइंट ए की तरफ होता है। जबकि जो डिक्रीज इन डिमांड है उसमें मूवमेंट नहीं होता बल्कि कर्व शिफ्ट हो जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय D2 डिमांड कर्व दैट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट इनिशियल डिमांड कर्व D1 एज शोन इन फिगर, यानी D2 से D1 हो जाता है, यानी ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए ये डिक्रीज इन डिमांड को दर्शाता है। अब बात आती है
डिफरेंस इन एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड। लगभग हम इसका उल्टा, ऊपर वाली टेबल का उल्टा हम काम करेंगे। यहाँ वो कह रहा है दिस इज कॉज्ड ओनली द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये पहला पॉइंट की तरह ही है। और इसमें भी कह रहा है दिस इज कॉज्ड बाय द चेंज इन डिटर्मिनेंट द प्राइस ऑफ कंसर्न प्राइस, यानी पहली टेबल का और दूसरी टेबल का दोनों पॉइंट सेम है। अब दूसरे पॉइंट में एक ही अंतर आता है, वो उसमें हमने राइज इन प्राइस किया था, इसमें हम फाइल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ द ओनली कॉज, यानी इसमें जब कीमत गिरती है तब मांग का विस्तार होता है। इसमें दूसरे सेवरल कॉजेज हैं, जो ऊपर वाले उसमें हुआ था उससे अपोजिट साइड हम चलेंगे। दिस इंक्लूड इंक्रीज इनकम, अगर मांग आय बढ़ जाए, इंक्रीज इन प्राइस द कप सब्सटीट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो भी इंक्रीज इन डिमांड होती है। और तीसरा फिर वही है मूवमेंट और शिफ्टिंग का, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट फ्रॉम अपर पॉइंट ए टू द लोअर पॉइंट बी। उसमें हमने ए से अपर पॉइंट, अब यहाँ हम मूवमेंट कर रहे हैं अपर पॉइंट ए से बी की तरफ, और वहाँ हमने उल्टा किया था, जो लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ मूवमेंट किया था। यहाँ इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द राइट फॉरवर्ड शिफ्टिंग, इसमें जो हमारा कर्व है वो शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड को, और ये कर्व D1 से D2 हो जाता है। तो ये तीन आधार इसमें बनाए गए हैं डिफरेंसेस दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स इन्हें आप देखें और ध्यान से पढ़ें। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।